धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाल फिलहाल में बीबीसी ने निर्णय लिया कि वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भोंपू मीडिया नहीं है। वो 5 मिनट में 50 खबरें आप लोगों को दिखा देता है। आपको ना खबर का पता चल पाता है, ना किसी चीज की जानकारी हो पाती है, और आप लोग खुश हो जाते हैं कि 5 मिनट में 50 खबरें आपके सामने आ गई। अगर आपको खबरों को समझना है तो आपको रुकना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। एक खबर ब्रिटेन से आई, हम लोगों ने नहीं किया उस पर काम, लेकिन आज कर रहे हैं और बारीकी तक जाकर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ब्रिटेन की एक अथॉरिटी ने भारत में चलने वाले न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी यानी कि अर्णब गोस्वामी पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगा दिया। क्या उसको अधिकार है वो ऐसे जुर्माना लगा सकती है, और किस आधार पर उसने वो जुर्माना लगाया है? एक पहलू ये रहेगा। दूसरा पहलू ये रहेगा कि बोरिस जॉनसन, जो इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, लंबे समय तक वो खुद कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और ब्रिटेन के अंदर नया स्ट्रेन आ चुका है। ऐसे में क्या उनका आना बेहतर होगा? और आज की ताजा खबर यह भी है कि 12 तारीख से भारत ने ब्रिटेन से बंद पड़ी अपनी फ्लाइटों को खोल दिया है। इन दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीबीसी में काम कर चुकी और पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखती हैं सुधा शर्मा जी जुड़ रही हैं सीधे लंदन से। बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अकरम साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि आप वहां हैं, वहां से बताइए मुझे, क्या वहां की कोई अथॉरिटी भारत के किसी न्यूज चैनल पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगा सकती है? उसके पास अधिकार है ऐसा? जी बिल्कुल है ऐसा अधिकार। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो आप इंडिया में चैनल्स देखते हैं वो यहाँ भी देखे जाते हैं। मसलन जी न्यूज है, आज तक है, स्टार न्यूज है, रिपब्लिक टीवी है। तो लेकिन यहाँ दिखाए जाने के लिए उन्हें यहाँ से इजाजत लेनी पड़ती है, और जब आप यहाँ से इजाजत लेते हैं तो वो साथ में कुछ शर्तें रखते हैं। तो खाली शर्तें रखते नहीं है, आप पे निगाह भी रखते हैं। और इस तरह यहाँ पे एक रेगुलेटर है, इट्स कॉल्ड ऑफकॉम। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के नियम सामने रखती है कि आपको इसका पालन करना पड़ेगा। तो जाहिर है रिपब्लिक टीवी ने इसका पालन नहीं किया, और जो 20,000 जुर्माने की आप बात कर रहे हैं वो पहली बार लगाया है, लेकिन उन्हें पहले भी आगाह कर दिया गया था। 2 बार ऐसा हुआ था इसके पहले कि उन्हें ये कहा गया था कि देखिए आप अपनी खबरों पे नजर रखिए, आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, तो इस बार उन्होंने उन पे जुर्माना लगा दिया। अब अगर आप चाहें तो मैं बताऊं कि उन्होंने कैसी बातें की थी कि ये जुर्माना लगाना पड़ा। बिल्कुल, आप बताइए, पूरा तफसील से बताइए। और देखिए आप लंदन में बैठ के भारत के न्यूज चैनल को जो वॉच कर रही हैं और एक पत्रकार होने के नाते बताइए, क्योंकि यहाँ के लोग भी सुनना चाहेंगे। देखिए बात ऐसी है कि इंडिया में जो हम चैनल्स देखते हैं, आप लोग जो देखते हैं और हम भी कभी कभी देख लेते हैं, ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है कई बार, तो उसमें कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसे आप कई नामों से पुकारते हैं, आप भोंपू मीडिया भी कहते हैं उसे। तो वो जम के बुराई करते हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए तो मतलब उनके लिए आम बात है कि पाकिस्तानी अगर किसी पत्रकार को बुलाते हैं तो अच्छी तरह बेइज्जती करते हैं। मैं तो कहती हूँ फिर आप बुलाते क्यों हैं? मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग को बुला रहे हैं तो कम से कम इज्जत देते हुए बात करें। आपको बुराई करना है तो लीडर्स की करें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं करें, लेकिन खैर वो वहां करते हैं, शायद वहां चलता होगा। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तानी भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी रहते हैं, सीप्रियट भी रहते हैं, इटालियन, सब तरह के लोग रहते हैं। और हम कहते हैं कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, भारत एक मल्टी कल्चरल देश है। बेशक, लेकिन मैं कहती हूँ ये जो कंट्री है ये खाली मल्टी कल्चरल नहीं है, यहाँ पे तो तरह तरह के देशों के लोग रहते हैं जी। और यहाँ की सरकार सबके लिए बहुत सेंसिटिव है। तो जाहिर है इन्होंने जो रिपब्लिक टीवी है, एक शो होता है भारत बोलता है, नहीं पूछता है भारत, बोलता है भारत जी, पूछता है भारत, पूछता है भारत जी जी, जी। पहले मैं समझती थी ये अर्णब गोस्वामी का नाम है, बीच का नाम है अर्णब भारत गोस्वामी, लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो भारत की तरफ से खुद बोलते हैं जी। तो इस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ महीने पहले की बात है, ये चंद्रयान 2 मिशन, उसके बारे में एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था। उस दिन किया था ये प्रोग्राम,
और जाहिर है बहुत से लोग आए हुए थे, लेकिन भारत की कामयाबी दिखाने के बदले उन्होंने बड़ी आसानी से शिफ्टिंग कर दी पाकिस्तान की तरफ जी। और फिर पाकिस्तान को थोक में, मतलब मैं ये वर्ड खुद कह रही हूं, पर उन्होंने जो ये वर्ड यूज किया कि पूरे पाकिस्तानियों को लगभग उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जनता बेगर्स है, भीख मांगती है, वहां के साइंटिस्ट जो है चोर हैं, वहां के लीडर्स के बारे में अपशब्द कहे, वहां के नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पीपल के बारे में भी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी जनता है जो देखती थी पाकिस्तानी मूल के, उन्होंने उनसे शिकायत की, फिर उन्होंने उस पर छानबीन की। उस छानबीन में इन्होंने पाया कि यस, इन्होंने जो हमसे वादा किया था उस रेगुलेशंस का पालन नहीं किया है, इन्होंने इंसाइट किया है लोगों को, पाकिस्तानी जनता का दिल दुखाया है, इसलिए हम इस बार फाइन लगाते हैं। तो ये वजह थी, उन्हें पूरी अथॉरिटी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ की जो अथॉरिटी है उसने इमरान खान के प्रेशर में आकर रिपब्लिक टीवी पे जुर्माना लगा दिया? देखिए, मतलब जितना मैं यहाँ के लोगों को समझती हूँ, यहाँ कई सालों से रहती हूँ, ये यहाँ के लोग अपने लोगों की इज्जत बहुत करते हैं। इनकी नजरों में आप इंसान पहले हैं, फिर किसी देश के हैं और कहीं के हैं नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप यहाँ के ब्रिटिश नागरिक नहीं भी हैं, जैसे मैं हूँ, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हूँ, ठीक है, अगर मैं ये न भी होती और अगर मैं यहाँ कई सालों से रह रही होती, मुझे इतना भरोसा है इन पे कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती, मैं जाती यहाँ के एमपी को एक फोन करती उनके ऑफिस में, वो पूरे तन मन धन से पूरा मेरा साथ देते। ये यहाँ का एक कल्चर है। तो ऐसी बातों में जो है ये लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्या इस जुर्माना लगने के बाद जो पेनल्टी लगाई गई है 20,000 पाउंड की बड़ी पेनल्टी है, क्या सुधार लगता है आपको होगा रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी? गुड क्वेश्चन। देखिए, इन्हें तो जवाब तो देना था, तो जाहिर है, लेकिन देखिए जवाब कितना इंटरेस्टिंग दिया रिपब्लिक टीवी ने। रिपब्लिक टीवी ने जवाब क्या दिया कि देखिए, आप इसे हेट क्राइम कह रहे हैं, ये हेट क्राइम बिल्कुल नहीं है, हेट स्पीच नहीं है, इसलिए हेट क्राइम नहीं है। उन्होंने कहा ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, हम नहीं बचपन में पढ़ते थे, छोटे थे, कि रूपक अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, मतलब कि मुझे ये कहना है कि आपका चेहरा खूबसूरत है, तो हम कहेंगे आपका चेहरा गुलाब है, ठीक है। तो या आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना है तो कहेंगे कि भाई मैं बहुत थका हूं, या अपने बारे में कहना है कि मैं बहुत थका हूं, मैं तो साल भर से सोया नहीं हूँ, तो ये अतिशयोक्ति हो गई। तो हमें आप ये बताएं कि जब आप टेररिस्ट पूरे कंट्री को कहते हैं, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का पालन किया गया कि उपमा का किया गया कि रूपक अलंकार का किया गया, किसका किया गया? आपने तो पूरी जनता को लपेट में ले लिया, जो गलत है। क्योंकि देखिए, नफरतें जब आप फैलाएंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। आप हमें रिपब्लिक टीवी ही बता दे, कोई उदाहरण दे दे दुनिया के किसी भी मुल्क का कि नफरतों से कोई कौम आगे बढ़ी है, मुझे बता दे। खैर, वो आपको ये ना बता पाए कि नफरतों से कोई कौम आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, लेकिन नफरत फैला के, झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा करके उनके चैनल जरूर आगे बढ़ रहे हैं। 3.5 साल में 2 न्यूज चैनल लॉन्च कर दिए हैं, और अब खबर आ रही है कि हर स्टेट में, उत्तर भारत के अंदर, वो बंगाल में और तमाम जगह पर वो अपने न्यूज चैनल शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी बताइए इस पूरे मामले में, जी मान लीजिए वो पेनल्टी अदा नहीं करते हैं, तो क्या वहां पे उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा दिखाना? जी, मैंने जो खबर पढ़ी थी उसमें तो यही लिखा था कि उन्होंने जो है बंद करने को कहा है, लेकिन मैंने यहाँ खुद देखा कि मुझे वो चैनल दिखाई दिया, तो मुझे अंदर की बातें इतनी अच्छी तरह पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम बंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई भी दिया है वो चैनल। मैंने यूं ही चेक करने के लिए, नॉट दैट कि मैं बड़ी उनकी मुरीद हूँ, बहुत पसंद करती हूँ रिपब्लिक टीवी को, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है जी। तो ये तो बहुत दुख भरी खबर थी भारत के बारे में, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर आप चाहें तो वो भी सुनाऊं, जिसका कि आपने जिक्र शुरू में ही किया था जी, बोरिस जॉनसन साहब के हवाले से। उस पे मैं आना चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, आपके जहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं लंबे समय तक कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, और इस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर एक नया स्ट्रेन आ रहा है,
वो यहाँ पे आ रहे हैं, पहले वो बताइए। तो उनके आने से डर नहीं है हम लोगों को? वो बिल्कुल एहतियात से आएंगे। आई एम श्योर कि उनके लिए कोई खास जहाज अलग से जाएगा। वो हमारी आपकी तरह तो नहीं जाएंगे भीड़ में एकदम से। तो और भुक्तभोगी जैसे कहिए, एक बार उनको हो चुका है, तो आई एम श्योर कि और जिस पद पे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बड़े अच्छे इंटेंशन से जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत भी उन्हें इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, और वो भी रिपब्लिक डे के मौके पर बुला रहा है। देखिए, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, ठीक है, लेकिन भारत ये दरिया दिली तो दिखा रहा है ना। अगर उनके लिए कुछ बुरी भावनाएं होती तो उनको थोड़ी बुलाते। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे अच्छी बात जी, ये एक पहलू अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने इसी सवाल को और विस्तार देना चाहता हूं। पिछले साल इन्होंने बुला लिया यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को और नमस्ते ट्रंप किया, और उसके आने के बाद यहाँ पे कोरोना फैला। तो क्यों ना इनके आने से हमें डर होना चाहिए? नहीं, इसलिए डर नहीं होना चाहिए कि देखिए अब तो वैक्सीन भी यहाँ पे भी आ गई है, दुनिया में और भी कई जगह आ गई है। और मेरा ख्याल है कि वहां पे जो रिपब्लिक डे है, जितनी हर साल भीड़ होती थी, उससे 1/4 के करीब भीड़ का इंतजाम किया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सबका बहुत ख्याल किया जा रहा है। तो मैं तो अच्छी बातें सोचना पसंद करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग भारत में किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, खासकर सिख, उनका कहना था कि हम लोग डिमांड करेंगे, जो ब्रिटेन के एमपीज हैं, सांसद हैं, कि वो अपने प्रधानमंत्री को यहां ना भेजें। उस मामले में कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, मैंने इस पे कुछ नहीं, मुझे अच्छी तरह नहीं जानकारी है। मुझे ये पता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो है उनसे ये कहा था कि इस बारे में कुछ हमारे प्रधानमंत्री से कुछ बातचीत करें, लेकिन न जाए इस पे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। आपने कुछ पढ़ा है? नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। और चलिए, बात उस पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ पत्रकारिता को लेके, क्योंकि बोरिस जॉनसन भी पुराने पत्रकार रहे हैं और एक जमाने में मुस्लिम महिलाओं को कह दिया था कि वो बुर्के में ऐसा लगती हैं जैसे लेटर बॉक्स हो। जी, खाली ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि बैंक रॉबर्स जैसे मुंह छिपा के नहीं जाते हैं कुछ इधर बांध के, तो उस तरह उन्होंने बैंक रॉबर्स की। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। और यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है बीबीसी पे, मैं नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक जर्नलिस्ट का नाम था एमिली मैटलिस्ट। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग थे, लीडरशिप के जो भी प्रत्याशी थे, उनको लेके एक डिबेट हो रही थी, जिसमें बोरिस साहब भी बैठे थे और कुछ और लोग भी बैठे थे। और देखिए, पत्रकारिता का ये नमूना है कि उन्हें पता है कि ये पार्टी जो है, ये इसके नेता बाद में प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और वहां पे एक इमाम बैठे थे, उनका नाम है इमाम पटेल, अब्दुल्ला पटेल जी, ब्रिस्टल के हैं मेरा ख्याल है, ब्रिस्टल मॉस्क के इमाम हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में सिर्फ ये पूछा कि मैं पैनल से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कभी जो शब्द हम बोलते हैं, जो लफ्ज हम बोलते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कोई बुरे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बुर्के वाली बात आपने कही थी, लेकिन पत्रकार जो थी उसने कहा कि सर, ही इज आस्किंग कि आपने जो ये कमेंट किया था बहुत पहले, उसकी वजह से क्या कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो उस पे बोरिस साहब ने ये कहा कि मैं जब पत्रकार था, तो जाहिर है आप उसी का जिक्र कर रही हैं, और मेरा ऐसा इरादा कुछ नहीं था, और अगर उससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं शर्मिंदा हूँ। और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत पहले कहा था, मुझे नहीं पता इतना एक्सपीरियंस था या नहीं, थोड़े यंग रहे होंगे, लेकिन ये एहसास होना और एक नेता को, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो मुसलमान थे, और इस देश में आके बसे थे, और इस देश में इसलिए आए थे कि वे जानते थे कि इस देश में कोई भेदभाव नहीं होता है। और मैं ये उनकी बात को सच मानती हूँ। हमारे यहाँ तो आप देखिए, किसान आंदोलन में 50-60 लोग मर चुके हैं। जो हमारी सरकार है उसे एहसास नहीं है, उसे कोई शर्म नहीं है, कुछ एहसास नहीं है उसको। बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है
कि अभी जो हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो एएमयू में जो भाषण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि पहले ये हुआ और वो हुआ और ये मतलब था। मैं कहती हूँ एक पॉजिटिव बात, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि यहाँ के छात्र जो हैं, ये जब बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये मिनी इंडिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, और कम से कम हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो जिसे आप भोंपू मीडिया कहते हैं, कम से कम ये सोच लें कि जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं तो हम ही कुछ शर्म करें, कुछ तो सीखें कि मुसलमान नेताओं को बुला बुला के जो इतना उनको जलील करते हैं। कभी, अब मैं नाम क्या लूं, आप लोग सब जानते हैं। जी, प्रधानमंत्री उनको रोकते भी नहीं है। आपने बात तो सही कही है कि प्रधानमंत्री ने एएमयू में जो बोला उस पर गौर किया जाना चाहिए, लेकिन ये तो हम अक्सर कर देखते हैं। प्रधानमंत्री मस्जिद में भी चले जाते हैं, प्रधानमंत्री बुरहानपुर में जो प्रोग्राम होता है मुसलमानों का उसमें भी चले जाते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे भी जाते हैं, लेकिन उन्हीं के दौर में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है, उन्हीं के दौर में किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनने दिया जाता, उन्हीं के दौर में मुसलमानों का कत्लेआम होता है, गाय के नाम पे, लफ्जियात के नाम पे, घर वापसी के नाम पे, और वो हमेशा खामोश रहते हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है जो पूरी दुनिया के सामने है। इस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, जहां वो अच्छा बोलते हैं उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। इस पे मैं कुछ बोल सकती हूं, और मैं आपसे समझना चाहता हूं अब एक पत्रकार के नजरिए से, आप भारतीय हैं, ब्रिटेन में बैठ के पूरे भारत को इस वक्त देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको, दूसरी बार नरेंद्र मोदी का जो दौर चल रहा है, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ विकास हो रहा है? देखिए, जो उनका ये भाषण है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की जो छवि है बहुत खराब हुई है विदेशों में, और खास तौर से माइनॉरिटीज के हवाले से। अब वहां के कितने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत है, ये झूठ है। लेकिन आप इस तरह जुटला भी नहीं सकते हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे पेपर्स हैं और अमेरिका में और सब जगह, तो ये हम सब जानते हैं। लेकिन या यूएई की जो राजकुमारी थी, उन्होंने जो कहा कि मुसलमानों के धर्म को कुछ लोगों ने ट्वीट करके भला बुरा कहा, तो मैं समझती हूँ ऐसी बातों का कभी ना कभी असर तो पड़ता है ना। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और फिर आप कहीं सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई हो सकता है कि हमारी इमेज बुरी हो रही है, हम कुछ बदलने की कोशिश करें। तो जब ये कोशिश होती है तो मैं ये समझती हूँ, मैं एक अपने को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखती हूँ। मैं अनुपम खेर जी की तरह बार बार कोई भी समस्या लाए तो व्हाट अबाउट क्या कश्मीरी पंडित, सीए की बात करें तो व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित, तो बार बार पीछे जाने से बात बिगड़ती है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। तो लेट्स होप कि हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, हम भी इसी विचार के साथ 2021 जो शुरू हुआ है इसमें ऐसी ही उम्मीद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर वो खरे उतर के दिखाएंगे। पिछले इतिहास पे अगर हम ना जाएं तो, लेकिन जब उनकी दूसरी बार सरकार बनी और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही नहीं सबका विश्वास, लेकिन वो विश्वास कहां जीत पा रहे हैं। मुस्लिम तंजीमें तो उनके दरवाजे पे पहुंच गई थी जब उन्होंने कहा था सबका विश्वास, हम आपके साथ खड़े हैं, आइए कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। कहा जरूर था उन्होंने, एक हाथ में कुरान लीजिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर लीजिए, लेकिन हालात भारत के अंदर अल्पसंख्यक, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, उनका सांसद साक्षी महाराज कहता है कि मुसलमानों से आज अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। आपने वक्त दिया, फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से तमाम विचार रखे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।